क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में धन क्यों नहीं टिकता? धन तो टिकता ही नहीं अपना कमाया हुआ, लेकिन पुरखों की जायदाद भी हाथ से फिसलती हुई चली जा रही है। तो आज मैं आपको 11 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसका पालन नहीं करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन सी वो बातें हैं जिनका पालन करके आप धनवान बन सकते हैं। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। लक्ष्मी जो धन की देवी कही जाती हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती और आदमी तिल तिल संघर्ष करते हुए छटपटाता रहता है। घर में सुबह से लेकर के शाम तक लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ऐसे घर से हमेशा लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, यानी धन की कमी न हो। तो आपको चाहिए कि घर के प्रत्येक बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। माँ लक्ष्मी समृद्धि एवं धन की देवी हैं। ये उन्हीं घरों में निवास करती हैं, उन्हीं घरों में अपना पैर जमाती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण घर की शांति भंग हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की जगह घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है हमेशा। इन्हीं कारणों से माँ लक्ष्मी जो धन की देवी कही जाती हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती और आदमी तिल तिल संघर्ष करते हुए छटपटाता रहता है, लेकिन उसका धन तो आता नहीं, उसका कमाया हुआ तो प्राप्त होता नहीं, लेकिन पुरखों की जायदाद भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है। तो आइए उन 11 कारणों को जानते हैं जिनके कारण पुरखों की जायदाद भी मिट्टी में मिल जाती है और उन 11 बातों को अपना करके आप अपनी संपत्ति तो बचा ही जाएंगे, पुरखों की भी संपत्ति बचा सकते हैं। पहली बात है अस्वच्छता और गंदगी। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता और सुंदरता अत्यधिक प्रिय है। घर में अगर साफ सफाई नहीं रहती है तो इसका सीधा असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर के प्रत्येक कोने की भी साफ सफाई जरूर करें। और सबसे प्रमुख बात है कि घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व का कोना हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। वहाँ भगवान श्री गणेश की फोटो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा वहाँ सुबह और शाम एक सेल्फ लगा करके या एक कुछ भी व्यवस्था करके वहाँ पर दीपक जरूर जलाएं घी का, या अगर उस स्थान पर घर का मंदिर बन सके आपका तो बहुत ही अच्छा होगा और ऐसे घर में लक्ष्मी निवास करने लगती हैं। दूसरी बात जो धन को प्रभावित करती है वह है टूटी फूटी चीजें घर में। यदि घर में आपके टूटी फूटी और अनुपयोगी वस्तुएं पड़ी हुई हैं तो यह जान लीजिए कि उन वस्तुओं के कारण आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और यही नकारात्मक ऊर्जा धन के आगमन को अवरुद्ध करता है। और धन का आगमन हो भी जाए किसी कारण से तो यह जान लीजिए कि अनावश्यक जगहों पे धन खर्च हो जाता है और हमेशा जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर के ही काम चलाना पड़ता है। इस तरह की नौबत आ जाती है। तीसरी बात है नकारात्मक सोच और कलह। जिस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो और आपस में कलह होता हो, हर छोटी छोटी बात पर बिना मतलब का विवाद हो और घर में सुबह से लेकर के शाम तक लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसे घर से हमेशा लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। वह किन्हीं ग्रहों के कारण लड़ाइयाँ हो या जन्म कुंडली में किसी दोस्त के कारण लड़ाइयाँ हो या परिवार के किसी व्यक्ति के अनावश्यक बातों के कारण लड़ाइयाँ हो, तो ऐसी बातों में आपको जन्म कुंडली का भी ध्यान देना चाहिए कि किस कारण से यह विवाद हो रहा है और उस विवाद को सुलझाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए यदि आप धन समृद्धि चाहते हैं तो। चौथी बात है वास्तु दोष का होना। किसी भी घर में अगर वास्तु दोष है तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी का टिकना संभव नहीं है। यदि आपका भाग्य बहुत अच्छा हो और वास्तु खराब हो तो भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती, और वास्तु अच्छा हो भाग्य खराब हो तो भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए भाग्य के साथ साथ वास्तु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। यह इतना ज़रूरी है जैसे किसी बीमारी में दवा का लेना।
और मैं बता दूं कि घर के प्रत्येक कोने की साफ सफाई, घर की बनावट अगर इस तरह की हो गई है कि वास्तु दोष को ठीक नहीं किया जा सकता तोड़फोड़ करके, तो कुछ उपयोगी जो सरल उपाय हैं उन्हें कह करके, उन्हें करके अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमेशा घर में धन की आवक बनी रहे। पांचवा है पूर्वजों का अनादर। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर में पूर्वज यानी जो अब नहीं रहे दुनिया में, परिवार के बुजुर्ग, उनको पूर्वज कहते हैं, ऐसे लोगों का जिस घर में अनादर होता है तो परिवार का कोई न कोई सदस्य ऐसा होता है जो उनसे नफरत करता है। यह नफरत उन लोगों की कृपा का पात्र बनने नहीं देती। पूर्वजों की कृपा प्राप्त न हो तो आपको मैं बता दूं कि पितृदोष लगता है। पूर्वजों से चला आ रहा है दोष उस परिवार को खा जाता है, उसका मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता है, धन संपत्ति मिट्टी में मिल जाती है, और जो कमाता है उसका कुछ भी पता नहीं चलता। परिवार के लोग हमेशा हाय हाय करते रहते हैं कि आखिर क्या हो गया है कि हमारे परिवार में बरकत नहीं हो रही है, नया काम करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें कि यदि आपके घर में पूर्वजों का अनादर होता होगा तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर में टिक नहीं सकती। छठवां है नियमित रूप से घर की साफ सफाई। जिस जगह आप चाहते हैं कि धन की आवक हमेशा बनी रहे, चाहे वह ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, जहां से आपके धन की आवक शुरू होती है और जहां पर धन रुकता है जाकर के, ये सभी जगहों की साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए। किसी भी घर में अगर रोज नित्य साफ सफाई होती है, नित्य सुगंधित वातावरण बनाया जाता है घर परिवार में, तो ऐसी जगहों पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आती हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं रहती। सातवां उपाय है दीपक का जलाना। प्रत्येक शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। यदि आप प्रत्येक शाम को दीपक जलाते हैं तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी का आवाहन आप कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए। तो आपको मैं बताऊं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के चली आती हैं, और यह दीपक नित्य शाम को जलाना चाहिए और घर का द्वार खुला रखना चाहिए उस समय, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। आठवां उपाय है धन आगमन के लिए तुलसी के पौधे का पूजन। जिस घर में नियमित तुलसी के पौधे का पूजन होता है, उनको घर के परिवार के सदस्य माँ तुलसी को जल देते हैं, उनकी धूप दीप से पूजा करते हैं, और शाम को उनके पास घी का दीपक जलाया जाता है और उनकी रोज मन से श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। ऐसे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। लेकिन अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगा करके रखा है, उनकी पूजा नियमित नहीं होती, तो ये जान लीजिए माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और ऐसे घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। नौवीं बात है जो धन को आकर्षित करता है, वह है माँ लक्ष्मी की प्रत्येक शुक्रवार को पूजा। प्रत्येक शुक्रवार नियम से अगर कोई घर की महिला माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा करती है, प्रत्येक शुक्रवार को करना है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर भगवान के मंदिर में रख करके घी का दीपक जलाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्फटिक की माला लेकर के आप माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का एक माला जप करें। नियमित प्रत्येक शुक्रवार को या शुक्रवार से रोज यह माला जप करने से किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट उस परिवार पे नहीं आता और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ऐसा नहीं करने से धीरे धीरे धन का आगमन खत्म होता है और आर्थिक समृद्धि की जगह धन की कमी महसूस होती है। 10वां है अतिथि सत्कार। यह ध्यान रखिए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। आपके घर में आने वाला जो अतिथि है, हो सकता है कि परमात्मा के रूप में आया हो, इसलिए किसी भी आए हुए अतिथि को सम्मान दें। हो सके तो उन्हें कुछ मिठाई खिलाएं। उनका सम्मान करने के बाद, उनसे प्रेम पूर्वक बात करने के बाद ही उनकी विदाई करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में अतिथि सत्कार होता है, ऐसे घर में देवताओं की कृपा बरसने लगती है और फिर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता। धन की तो बात ही छोड़ दीजिए। 11वां है बड़ों का सम्मान करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी यानी धन की कमी न हो, तो आपको चाहिए कि घर के प्रत्येक बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। आपके आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हों, रिश्ते में बड़े बुजुर्ग हों, उनका सम्मान करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस आशीर्वाद में माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और फिर कभी धन धान्य की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा बड़े लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद आपकी जिंदगी बना देता है।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न रहे, तो ये जो हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और हमेशा शांति बनी रहेगी। इससे आपके परिवार का, आपका जीवन सुखी होगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें ताकि मैं आपको उपाय दे सकूं, आपका समाधान हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।